अस्सलाम वालेकुम डियर गार्डनर्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे। आज मैं आपको टमाटोज़ और चिल्लीज़, पेपर्स, इनके सीड लगाने का तरीका सिखाता हूँ। और इसके सीड मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लगाए जा सकते हैं। हम इनको गमलों में या फिर जो है वो छोटे छोटे इवन के डिस्पोजेबल कप्स में, और ये जो सीडलिंग ट्रेज़ हैं इनमें लगा सकते हैं। आज मैं आपको सीडलिंग ट्रेज़ में किस तरह से ये टमाटर के और मिर्चों के सीड लगाए जाते हैं ये आपको सिखाता हूँ। इसके लिए मैंने ये कोकोपीट लिया है। कोकोपीट एक बड़ा सॉफ्ट सा मिक्सचर होता है, सॉफ्ट सा मीडियम होता है, और इसमें रूट्स बड़े आसानी से जर्मिनेशन के बाद पेनिट्रेट करती हैं। रूट की ग्रोथ अच्छी होती है, तो 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक पौधा इसमें बड़ा अच्छा रहता है। उसके बाद हम पनीरी को शिफ्ट कर देते हैं। तो आज की जो वैरायटीज़ हैं वो महफूज सीड स्टोर अताउर रहमान साहब की मुहैया करदा है। तो हम टमाटर में साहल F1, ब्लैक चेरी टमाटो और टीनी टिम टमाटो और टमाटो DT 1919 ये लगाएंगे। 4 वैरायटीज़ ये टमाटर की, और इसके साथ साथ 4 वैरायटीज़ हमारे पास जो हैं वो ये पेपर्स की और चिलीज़ वगैरह जो हैं इनकी हैं। जैसे स्वीट पेपर येलो कलर में, और हार्ट पेपर है एनाहेम। उसके बाद नेक्स्ट है जलापेनो पेपर, और इससे नेक्स्ट है स्वीट पेपर रेड। तो ये 8 वैरायटीज़ हम लगाएंगे। मेरे पास जो ये सीडलिंग ट्रेज़ हैं इनमें 32 होल्स हैं, 32 सेल्स हैं, यानी 8-8 की 4 रो हैं या 4-4 की 8 रोज़ हैं। तो मेरे पास भी ये 8 वैरायटीज़ हैं, इसलिए हर रो में जो 4-4 की रो है उसमें एक वैरायटी आ जाएगी, उसको हम लेबल कर देंगे। तो ये जो सीडलिंग मीडियम है जो स्पेसिफ़िकली इसके लिए मैंने ये लिया है, ये पीट मॉस है, और इसमें मैंने थोड़ा सा इसको ये गीला कर दिया है। खुश्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको नमी जो है वो नीचे तक बरकरार रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको यूँ गीला कर दिया है। तो इसको जो है हम इसके सेल्स में भरते जाएंगे इस तरह से, यूँ करके। तो हम इसके तमाम सेल्स में ये पीट मॉस जो साइल ये मीडियम है, सीडलिंग मीडियम, इसको हम भर देंगे। इनको किसी हमवार सतह पे ट्रे को आपने रखना है, और उसमें तमाम सेल्स के अंदर ये सीडलिंग मीडियम कोकोपीट या पीट मॉस वगैरह जो है इसको आपने फिल कर देना है। ये बहुत नरम सा मीडियम होता है और अच्छी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। ज़ायद पानी जो है वो इसके नीचे, ट्रेज़ के नीचे ड्रेनेज होल हैं उनमें से निकल जाता है। तो ये हमारे पास सीडलिंग मीडियम आ गया। जब ये सीडलिंग ट्रे जो है वो भर जाए तो उसके ऊपर उसी तरह की ट्रे आप रखें और हल्का सा जो है वो दबाव डालें। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं आपने डालना। इससे क्या होगा कि हर सेल के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है छोटे छोटे से कैविटीज़ बन जाएंगी, गड्ढे छोटे छोटे बन जाएंगे जिनमें हम सीड्स को रखेंगे। तो ये हमने इसमें वो कैविटीज़ बना दी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 बाय 1 ये सीड्स लगाएंगे अपनी पसंदीदा वैरायटीज़ के। तो पहला है इसमें स्वीट पेपर येलो,
ये सेल चूँकि काफ़ी बड़े हैं तो हम जो है वो इनमें एक सेल में एक की बजाय दो सीड लगाएंगे, क्योंकि सीड भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में इन्होंने भेजे हैं अता भाई ने। तो आप एक दो बार लगाने के बाद भी आपके पास बच जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको मुनासिब फासलों पे एक दूसरे से अलग-अलग करके तो ये सीड्स यहाँ पे हम रखते जाएंगे। सीड्स का आपस में फ़ासला बरकरार रखना चाहिए ताकि स्पेस का और फूड का जो कंपटीशन है वो बरकरार रह सके। ये देखें, इसके बाद इसको याद रखने के लिए हम इसकी टैगिंग कर देते हैं, टैग लगा देते हैं। ये हमने इसका टैग पे नाम लिख दिया। ये टैग्स और इस तरह की बहुत सारी गार्डनिंग एसेसरीज़ भी आपको महफूज सीड स्टोर इस्लामाबाद से ऑनलाइन भी या फ़िज़िकली विज़िट करें तो आपको सस्ते दामों मिल जाएंगी। तो ये टैग हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट जो वैराइटीज़ हैं उनके भी हम इसी तरह से सीड लगाएंगे, जैसे टमाटो DT 1919। ये हमने कोई सीड लिए इसके। टमाटोज़ के सीड प्रेफरेबली दो दो लगाने चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा पौधे इसके बनाने चाहिए। ये जी हमने इनके दो दो सीड यहाँ पे लगा दिए। अब इसकी टैगिंग कर लेते हैं ताकि बाद में हम इसको जब जर्मिनेशन, चूँकि काफ़ी दिन लग जाते हैं जर्मिनेशन में, तो हम कहीं भूल ही ना जाएं, इसलिए इसका भी टैग इस पे लगा देते हैं। ये टैग भी हमने लगा दिया पहचान के लिए। इसी तरह बाकी पे भी हम अपने सीड लगाते हैं। तमाम सेल्स में हमने सीड लगा दिए हैं। ये आपको सीड नज़र भी आ रहे होंगे। हर सेल में मैंने एहतियातन दो दो सीड लगाए हैं ताकि अगर किसी एक सीड में जर्मिनेशन प्रॉब्लम हो तो दूसरा सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाए। अगर दोनों जर्मिनेट कर गए तो फिर ये देखेंगे कि दोनों में हेल्दी सीड्स कौन से हैं, और उसके बाद जो कमज़ोर सीडलिंग है उसको हम ज़ाया कर देंगे। सिर्फ़ हेल्दी सीडलिंग को, जो सेहतमंद पनीरी है, पौधा है, हम उसको ही सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने जी लगा दिए, सारे के साथ हमने ये टैग भी लगा दिए हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ रंगों में आपको टैग्स जो हैं वो मिल सकते हैं मार्केट से, और ये ज़रूर अपनी पनीरियों के साथ लगाया करें ताकि आपको याद रहे। तो जब हमने ये सीड लगा दिए हैं तो अब फाइनल स्टेप इसका ये है कि हमने इसको इसी तरह से पीट मॉस या कोकोपीट लेके या लकड़ी का बरादा वगैरह जो है वो लेके इसकी सतह को यूँ कवर कर देना है। और सीड की सतह को जब हम कवर कर देंगे तो इससे जर्मिनेशन जो है वो मौसर रहेगी, अच्छी जर्मिनेशन होगी। पानी देते वक्त ये ख्याल रखना है कि हमने तेज़ शावर इस्तेमाल नहीं करना। तो ये जी हमने इनकी सतह को भी यूँ कवर कर दिया। बहुत थोड़ी सी जो है वो आपने इनके ऊपर पीट मास या कोकोपीट की तय चढ़ानी है, बारीक तय चढ़ानी है, ताकि इनको जर्मिनेशन में कोई मसला ना हो। इसको इसके बाद जो है वो यूँ हमवार कर दें ताकि जो ज़ायद है मीडियम वो इसमें से निकल सके। ये इस तरह से जी हमने इसको हमवार कर दिया। ख्याल रहे कि कोई भी सीड एक्सपोज ना रहे।
यानी सारे सीड जो हैं वो कवर हो जाने चाहिए। ये जनाब हमने इसको हमवार कर दिया। इसको बहुत ज़्यादा ऊपर से दबाना नहीं है, ये दबेंगे भी नहीं क्योंकि इनकी दीवारें जो हैं ये प्लास्टिक मौजूद है, तो आप यूँ दबाना भी चाहें तो वो इन पे डायरेक्ट दबाव नहीं आएगा। तो बस सिर्फ आप हमवार सा इसको कर दें। ये जी हमारे पास एक सीडलिंग ट्रे तैयार हो गई। तो जब ये हमारे पास रेडी हो गई है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसको शावर कर दें। मैंने चूँकि इसको ऑलरेडी भिगोया भी हुआ है, इस वजह से बहुत हल्की सी शावर मैं करूँगा। तो शावर के लिए आप नोज़ल जो है वो फ़ाइन शावर वाली इस्तेमाल करें। जिस तरह से ये देखें, ये एक मिस्ट सी पैदा हो रही है। अगर आप बिल्कुल ड्राई कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं या पीट मास इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा पानी लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने चूँकि ऑलरेडी इसको गीला किया हुआ था इसलिए मुझे कम पानी लगाना पड़ेगा। लेकिन शावर आपकी बहुत फ़ाइन होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके सीड जहाँ जहाँ आपने रखे हैं वो वहीं तक महदूद रहेंगे, वो अपनी जगह तब्दील नहीं करेंगे। अगर आप बहुत तेज़ बहाव वाले पाइप से पानी देते हैं तो आपके सीड सारे बह जाएंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे ही नहीं। तो फिर जर्मिनेशन कैसी होनी है ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसलिए सीड्स को डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। जर्मिनेशन जब तक नहीं होती तब तक सीड उसी जगह पे पड़ा रहे। जर्मिनेशन हो जाएगी तो फिर सीड की अपनी रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, और वो जड़ें जो हैं वो उस सीड को फिर फिक्स कर देती हैं। तो इसको हम अब इस ट्रे को उठा के, तो आजकल चूँकि ओस पड़ रही है और टेम्परेचर भी बड़ा तब्दील हो रहा है, तो मैंने ये एक आर्जी सा पोली हाउस समझे बनाया है, पॉलीथीन शीट लगाई है, और इसके नीचे जो हैं ये आपको बहुत सारे वो गमले नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर ऑलरेडी भी बहुत सी पनीरियाँ जो हैं वो मैं उगा रहा हूँ, ये देखें। तो मिलते हैं जी इसकी जर्मिनेशन अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दें, और इसमें कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये कैसी लगी, और अगर कोई आप सजेशंस देना चाहें तो कमेंट्स में दे दें। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।